हेलो स्टूडेंट्स। देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो देखो इसके अंदर क्या है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। देखो ये जो सभी टॉपिक हम कर रहे हैं, क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, पहले हमने कर लिए सिलेबस जो करें। अब जो क्वेश्चन जिस प्रकार से बनने, जिस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करने वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इनमें से आप ज़रूरी नहीं है कि सारा कंप्लीट अटेम्प्ट करो, पूरा का पूरा। ज़्यादा एग्जाम्पल दो, कम से कम 1 2 3 एग्जाम्पल दे सकते हो आप। यदि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो। तो देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी को पता है कि भाई मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन का C6H6 होता है, जिसके अंदर बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जिसके अंदर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस होती हैं। Benzene add 3 molecule of hydrogen in presence of nickel and platinum at 473 and 523 Kelvin to form the cyclohexane. बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन ऐड कर सकता है। 3 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को निकल या फिर निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 473 और 523 केल्विन के टेम्परेचर में क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर HH ऐड करवाएगा और उसका रिडक्शन करवा देगा। ऐसे ही ओजोन ऐड करवा सकते हैं, ओजोन ऐड हो सकता है, ओजोनेड की फॉर्मेशन होगी, ट्राई ओजोन बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन। बेंजीन के अंदर हम कोई भी कंपाउंड ऐड करवाते हैं तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा ये एरोमेटिक है, और वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी एरोमेटिक बनेगा। मीन्स इनकी स्टेबिलिटी इक्वल होगी ऑलमोस्ट। लेकिन इससे जब एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट होता है, तो जिससे इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये नहीं चाहेगा कि अनस्टेबल के अंदर कन्वर्ट हो, जो हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है, इसलिए एडिशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करता, सब्सटीट्यूशन प्रेफर करता है, ठीक है। आगे देखो, ये जो ऊपर वाले रिएक्शन है इनसे कंफर्म होता है कि भाई जो बेंजीन है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला है बेंजीन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। बेंजीन रजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता। कैकुले स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। कैकुले स्ट्रक्चर है फर्स्ट, फ्रेडरिच अगस्त कैकुले इन 1865 के अंदर उसने क्या किया था, स्ट्रक्चर डिस्कवर की थी। उसने प्रपोज किया था कि भाई 6 कार्बन एटम होते हैं जो ज्वाइन होते हैं ईच अदर बाय अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कि प्रत्येक जो कार्बन होते हैं इसके अंदर, जो 6 कार्बन होते हैं वो एक साइक्लिक मैनर में उनके अंदर एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और एक हाइड्रोजन से कनेक्ट होते हैं ईच कार्बन एटम, ठीक है। इसमें क्या बताया था, उसने क्या ऑब्जर्व करके देखा कैकुले ने, कैकुले आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन का उसने देखा कि जो आइसोमर्स होता है डाइक्लोरोबेंजीन का, उसके अंदर जो कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, एक टाइम पे तो वो डबल बॉन्ड होता है और एक टाइम पे वो सिंगल बॉन्ड रहता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है इनके बीच में, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है ये, कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर, ठीक है। इसने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा, द इक्विवेलेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन टू आइसोमरिक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से उसने देखा कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, और जो ये स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ये जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 प्लेनर। कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर 120, कार्बन कार्बन डबल
बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम और 139 नैनोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम और 1.54 नैनोमीटर। नियरली जो इसके अंदर मिलता है वो कितना मिलता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी ये जो कैलकुलेट स्ट्रक्चर थी इसका फेलियर क्या था, इट इज़ फेल्ड टू अकाउंट फॉर द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड इक्वलेंस ऑफ ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। इसने ये नहीं बताया था कि ये जो सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, और जो रेजोनेंस आने की वजह से, इसके अंदर एरोमेटिसिटी आने की वजह से ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्यों होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्ट्रक्चर से। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती हैं, कैलकुलेट स्ट्रक्चर होती हैं जो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी जाती हैं। यदि इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी जाती है तो उसको कहेंगे हम दीवार स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन की। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किस तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड की। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ p अपने p ऑर्बिटल ओवरलैप करके sp2 ओवरलैप करके क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही ये कार्बन, ऐसे ये कार्बन, ऐसे ये कार्बन, ऐसे ये कार्बन, ये क्या करते हैं p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, ये p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ। अभी देखो सभी कार्बन के कितने बॉन्ड हुए हैं, 3 बॉन्ड, लेकिन इनके पास एक एक p ऑर्बिटल और प्रेजेंट है। ऐसे एक एक 2p ऑर्बिटल और प्रेजेंट है। ऐसे ये 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाता है इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट एक बॉन्ड छोड़कर एक बॉन्ड अल्टरनेट क्या करेंगे। हाँ, ये ऐसे ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ, ये ऐसे ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ। 2p ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैप करेंगे और उनसे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये जो बेंजीन है इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल बेंजीन का इस तरीके से बनता है क्योंकि जो बेंजीन होता है इनके अंदर ये मोलिकुलर ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और इस प्रकार से इनके अंदर ये अरेंज होते हैं। इनके अंदर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ठीक है, ये तो बेंजीन की स्ट्रक्चर, इस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।